वेदमस्दगैरगम्य वैभवां सदा महामुनीन्द्रनारदादिभिः सदैव भाविताम् अतुल्यपामरैरपि श्रितं पुमर्दशारदां भजे कलिन्दनन्दनीं तुरन्तमोहभञ्जनीं भजे कलिन्दनन्दनीं तुरन्तमोहभञ्जनीं। वो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। हम जब वृंदावन आते हैं तो हम किस भाव को लेकर के आते हैं कि हम प्रिया प्रीतम का नित्य दर्शन करेंगे, ब्रजभूमि को प्रणाम करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने पापा कर्म लेकर के यहाँ पर रहते हैं। हर कोई नहीं, जो लोग वृंदावन की रसरीति को समझते हैं उनसे तो किसी प्रकार किंचित मात्र भी पाप नहीं हो सकता है। लेकिन वृंदावन में बहुत से जीव आते हैं जो पाप करते हैं। त्रिलोकी से किया हुआ पाप, आप संसार में कितना भी पाप कहीं क्यों ना किए हों, लेकिन आप जब श्री वृंदावन धाम पधारते हैं तो आप जब ब्रजभूमि में जैसे ही आपके पैर का स्पर्श होता है, जैसे ही आपका पग ब्रजभूमि में लगता है तो आपके सारे के सारे जो पाप हैं, जो पापों के जो पहाड़ जो पुंज जो खड़े हुए हैं वो स्पर्श करने मात्र से ही भस्म हो जाते हैं। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में किया हुआ पाप 14 लोक त्रिलोकी में कोई ऐसा देवता नहीं है जो उस पाप को काट सके। इसलिए वृंदावन आना तो बहुत सावधान होकर के आना। वृंदावन की महिमा बड़ी अद्भुत है। ध्यान रखना, जो वृंदावन में जो यमुना जी जो बहती हैं ये कोई साधारण नहीं है। प्रथम जीव को आकर के अगर दरवाजा से निकलना है तो यमुना ही वृंदावन का द्वार है। इसलिए यमुना का दर्शन करके वहाँ पर सुंदर अपनी मोहर लगवाइए। जब मोहर लग जाएगी जीव को, तब वो ठाकुर जी के जब समक्ष खड़ा होगा, प्रिया प्रीतम के सामने खड़ा होगा, श्री राधा वल्लभ लाल जी के सामने खड़ा होगा, तो उनको मालूम हो जाएगा कि इसमें पक्की मोहर लगी हुई है। क्यों? क्योंकि यमुना जी ने आपको मोहर लगा दी। प्रथम द्वार जो है श्री यमुना जी हैं वृंदावन में प्रवेश होने का। इसलिए यमुना को आपको समझना पड़ेगा। और जो लोग यहाँ आकर के पापा कर्म करते हैं, अनेक प्रकार